व्हाट इज प्रोसेसर? प्रोसेसर किसी भी कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जिस तरह हम सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड बोलते हैं, उसी तरह ये सीपीयू का माइंड होता है। प्रोसेसर सिलिकॉन की बनी एक चिप होती है जिसमें लाखों सूक्ष्म छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं। इन ट्रांजिस्टर के जरिए कंप्यूटर का डाटा प्रोसेस होता है। तो बेस्ट कंपनी फॉर प्रोसेसर। कंप्यूटर की दुनिया में कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं जो प्रोसेसर बनाती हैं। दुनिया भर की कंपनी के कंप्यूटर में बस इनके ही प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं। प्रोसेसर बनाने वाली दो मेजर कंपनी इंटेल और एएमडी। एएमडी का पूरा नाम एडवांस माइक्रो डिवाइस है। ज़्यादातर कंप्यूटर में आपने इंटेल के प्रोसेसर देखे होंगे, एएमडी के प्रोसेसर काफ़ी कम देखे होंगे। इंटेल के बारे में मैं आपको बता दूं, इंटेल का प्रोसेसर साल 2008 में लॉन्च किया गया था। इसमें टर्बो मोड के अलावा बिल्ट इन मेमोरी कंट्रोल और ट्रिपल चैनल उपलब्ध है। इंटेल दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। इंटेल ने ही सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाना चालू किया और आज ज़्यादातर कंपनियां कंप्यूटर में इंटेल का चिप इस्तेमाल करती हैं। इंटेल द्वारा अब तक कई प्रोसेसर बाजार में उतारे गए जिनमें फ़िलहाल कोर i3, कोर i5 और कोर i7 लोकप्रिय हैं। यह कंपनी एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर सिलिकॉन वैली सेंटा क्लोरा कैलिफोर्निया में है। और एएमडी एडवांस माइक्रो डिवाइस के बारे में बता दूं, एएमडी प्रोसेसर थोड़े सस्ते होते हैं और ये प्रोसेसर ज़्यादा पावर खाते हैं। एएमडी की स्पीड कम है इंटेल प्रोसेसर के मुकाबले। एएमडी प्रोसेसर ज़्यादा हीट करते हैं। एंड एएमडी इज़ एन अमेरिकन मल्टीनेशनल सेमीकंडक्टर कंपनी बेस्ड इन सेंटा क्लोरा कैलिफोर्निया। आज के ज़माने में ढेर सारे प्रोसेसर हमारे सामने हैं। कोई डुअल कोर है तो कोई कोर 2 डुओ और कुछ कोर i7 है। इनके कुछ पुराने वर्जन भी होते थे। पहले के प्रोसेसर की सीरीज़ 80,286 से 80,386 से 80,486 और पेंटियम प्रोसेसर तक गई है। इनमें से हर नई पीढ़ी का प्रोसेसर पिछली पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा स्पीड देने और ज़्यादा मेमोरी रैम इस्तेमाल करने में सक्षम है। मल्टी कोर प्रोसेसर के बारे में आपने सुना होगा। ये होता है कंप्यूटर में लगने वाली चिप जिसमें प्रोसेसर लगे होते हैं। अगर उसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर फिट होते हैं तो उसे मल्टी कोर प्रोसेसर कहते हैं। यहाँ जितने ज़्यादा कोर होंगे आपका कंप्यूटर उतना फास्ट चलेगा। और कोर 2 डुओ एंड डुअल कोर प्रोसेसर ये दोनों ही प्रोसेसर का एक प्रकार है। नाम में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डुअल कोर पेंटियम से आगे का प्रोसेसर है, वहीं कोर 2 डुओ न्यू जनरेशन का प्रोसेसर है। कोर 2 डुओ डुअल कोर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा स्पीड से काम करता है और 40% तक कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता है। जब भी प्रोसेसर कोई प्रोसेस कंप्लीट करता है तो उसे वह प्रोसेसिंग को पूरा करने के 4 प्रोसेस से गुजरता है: फेच, डिकोड, एक्सिक्यूट एंड राइट बैक। जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वह डाटा रैम में आ जाता है। अब रैम उस प्रोसेसर को कुछ हिस्सों में डिवाइड करती है, उन्हें प्रोग्राम कहते हैं। प्रोसेसर उस डाटा को रैम से उठाकर और प्रोसेस करता है। अब हम देखेंगे यह प्रोसेस किस तरह से पूरी होती है। फैच यानी कि कहीं से डाटा उठाना। तो प्रोसेसर सबसे पहले डाटा को रैम से अपने पास लाता है। रैम हमारी दी गई इंस्ट्रक्शन को पार्ट्स में डिवाइड करती है जिन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम उस इंस्ट्रक्शन का कुछ डेटा होता है तो प्रोसेसर उस डेटा को अपने पास लाता है। डिकोड, प्रोसेसर डेटा को फेच करने के बाद उसे समझता है कि इस डेटा के साथ क्या करना है और उस डेटा को डिकोड करता है ताकि प्रोसेसर डेटा को एक्सिक्यूट कर सके। अभी प्रोसेसर डिकोड किए गए डेटा को एक्सिक्यूट करता है या यूं कहे इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट को कंप्लीट करता है। राइट बैक, जो भी इंस्ट्रक्शन हमें प्रोसेसर को दी होती है प्रोसेसर उसे स्टेप बाय स्टेप पूरा कर देता है। जब वह इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट हो जाती है तो प्रोसेसर उसे मेमोरी रैम के एड्रेस वाले एरिया में राइट कर देता है ताकि आगे यूज़र
आपको इस इंस्ट्रक्शन का आउटपुट के रूप में रिजल्ट मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ प्रोसेसर से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी? अगर आप सोचते हैं कि प्रोसेसर अच्छा लेने से आपके कंप्यूटर को अच्छी स्पीड मिलेगी तो आप सही सोच रहे हैं, लेकिन ये भी कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। ये दोनों इस कंडीशन पर निर्भर करता है कि आप कितने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर में हैवी सॉफ्टवेयर जैसे एडोब आफ्टर इफेक्ट, 3D सॉफ्टवेयर या कोई हाई क्वालिटी गेम यूज़ करते हैं और कम रैम का प्रयोग करते हैं तो आपका पीसी हैंग हो जाएगा। आपको पीसी खरीदते वक्त सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं, रैम का भी ध्यान रखना है। आप जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहते हैं आपको उसी हिसाब से रैम भी लगवानी होगी, नहीं तो सिर्फ प्रोसेसर के i9 होने से कुछ नहीं होगा। तो गाइस ये थी प्रोसेसर की कुछ इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्रोसेसर के बारे में देख लिया, अब इधर क्लिक करके ग्राफिक्स के बारे में भी जान लो।